हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। और ब्लाउज हम बनाने वाले हैं बैक ओपन और फ्रंट में फुल डार्ट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को ऐसे डबल करके बिछा लिया है। और ये जो किनारी वाली पार्ट है ना, ये सेल्वेज जिसे कहते हैं, ये जो पार्ट है इसे अपनी तरफ रखना है और बिछा लेना है अच्छे से। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो ये अस्तर हमने बिछा लिया। अब यहाँ से ये जो किनारे वाला पार्ट है इसे सीधा करना है, इसे सीधा कर लो और यहां से भी सीधा कर लो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम काटने वाले हैं बैक। सबसे पहले हम अपनी बैक काटेंगे। बैक हमारा बैक ओपन है, बैक में हुकाई की पट्टी लगेगी। तो ये देखो, ओपन वाली साइड पे हमने ऐसे सीधी निशान कर लेना है। सीधी देखो मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें ये जो हमने मार्जिन, मतलब यहाँ पे हमने सीधा कर लिया था, इसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेके एक और निशान लगा लिया। ये हमारा नीचे का फोल्डिंग वाला मार्जिन हो जाएगा। अब कितनी हमने लंबाई लेनी है ब्लाउज की? ब्लाउज की हमारी लंबाई लेनी है 15 इंच की। 15 इंच की ब्लाउज की लंबाई तैयार आनी चाहिए। तो इसमें 0.25 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, मतलब 15.16, 15.75 का मार्किंग करके सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे कंधे हैं 6 इंच के, तो 6 इंच की मार्किंग, 6 इंच की मार्किंग, डाउन जाएंगे 6.5 इंच। आपको फ्रेंड्स लग रहा होगा कि मैं ये उल्टा काट रही हूँ, लेकिन ऐसे ही शुरू करते हैं। ऐसे हमारा ना कपड़ा कम से कम लगता है। ये हमारा हो गया 6 इंच, हमने ऐसे काटा, डाउन गए हम 6.5 इंच, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। यहाँ से अब हमें बस्ट लेनी है। बस्ट है हमारी, बस्ट का जो हम नाप लेते हैं ना ब्लाउज में, वो अपर बस्ट से लेते हैं। और अपर बस्ट आ रही है हमारी 36 इंच की। 36 का 1/4 कर लेंगे 9, और 9 में 0.25 मार्जिन ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पलटा जाता है। ठीक है, तो 9.25, 9.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया और 2 इंच हमने मार्जिन का निशान लगा लिया। अब कमर लेनी है। कमर है हमारी 31 इंच की। ठीक है, कमर का, अब मैं आपको कमर का फॉर्मूला बताती हूँ। 31 इंच की कमर है, ठीक है। वेस्ट डिवाइड करना है हमने 4 से, प्लस एक तो इसमें हमारा ये मार्जिन जाएगा जो हमारी हुकाई की पट्टी लगेगी, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे डार्ट डलेगी ना, उसका भी मार्जिन। डार्ट हम डालेंगे 1.5 इंच की, मार्जिन है हमारा 0.25, मतलब 1.25 इंच का। तो 1.75 ऐड कर लेंगे, मतलब 36 को 4 से डिवाइड, 31, सॉरी, वेस्ट हमारी 31 थी, 31 को 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 0.25 इंच हम अपना मार्जिन का ऐड कर लेंगे और उसका डार्ट का ऐड कर लेंगे। ये हमने कर लिया। डार्ट का ऐड करने के बाद हमारा 9.5 आ रहा है। 9.5 की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और ये सीधा निशान लगा लेंगे। ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब हम इसमें अपना आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके कंधे गिरते हैं ना ब्लाउज के, तो एक काम आप और कर सकते हो। यहाँ से 1 इंच नीचे जाओ और ऐसे मिला दो। अब कितना भी गला आपका बड़ा होगा ना, तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे ऐसी, इससे ऐसा करने से। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है। अब एक काम करते हैं हम, ये हमने सीधी सिलाई लगा ली। कपड़ा बचाने के लिए हम यहाँ से करेंगे 6.5 इंच ऊपर, या छोड़ो, आपको तकलीफ हो जाएगी, मैं सिंपल ही बता देती हूँ। 6 इंच की हमने ये मार्किंग कर ली। अब हम फ्रंट काटना शुरू कर रहे हैं। 6 इंच की मार्किंग कर ली, यहाँ से नीचे गए 6.5 इंच पे, सेम जैसे बैक काटा था बिल्कुल वैसे ही। ये हमने सीधा कर लिया। अब हमने क्या करना है, फ्रंट में बस्ट का क्या है, हमारा 36 इंच की हमारी बस्ट आ रही है, अपर बस्ट। और फ्रंट में हमारा यहाँ पे भी एक डार्ट जाती है, और उसके बाद मार्जिन भी चाहिए होता है। आधा इंच इस डार्ट में जाएगा और 1.25 इंच थोड़ा सा, मतलब हमें मार्जिन भी चाहिए यहाँ पे। तो 9.75, मतलब बस्ट डिवाइड बाय 4। देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 0.75, ये होता है हमारा फ्रंट में यहाँ का फॉर्मूला। हमने अपनी बस्ट निकाल ली थी, जो कि आ रही है 9.75। यहाँ पे ऐसे 9.75 की मार्किंग करनी है।
इसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन की मार्किंग करनी है। अब हम ब्लाउज की लंबाई हमें कितनी चाहिए, 15 इंच की, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी डाट जाती है ना, आधा इंच की डाट यहाँ पे जाती है, आधा इंच का मार्जिन ऊपर जाता है, 1 इंच ये हो गया, और 0.25 जब हम यहाँ से कंधी छोटी करेंगे तो यहाँ पे जाता है। तो अब हम इसमें 15 इंच की हमारी लंबाई है, 1 इंच हम मार्जिन वगैरह ले लेते हैं, और 0.25 हम ले लेते हैं जो हम कंधी नीचे करते हैं ना अपनी, उसके लिए। तो आ गया 16.25 पे, 16.25 पे हमने मार्किंग कर ली, और यहाँ से मार्जिन की भी मार्किंग कर ली। अब हमने यहाँ की जो कमर है इसका नाप कैसे निकालना है, देखिए इधर आइए वापसी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना बैक का 1.75, इसमें हमने 0.25 यहाँ के मार्जिन का ऐड किया था, तो अब हम मार्जिन का लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बस 1.75 की जगह 1.5 रखेंगे सिर्फ, क्योंकि सिर्फ हमें डाट के लिए एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारी 31 इंच की कमर है, तो हमने 31 को 4 से डिवाइड कर लिया, प्लस इसमें 1.5 ऐड कर लिया, तो हमारा आ गया 9.25। अब 9.25 पे हम मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्क और लगा देंगे। आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको और इजी करके बता दूंगी। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 1 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कंधी से ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज के ना गले बहुत बड़े बड़े बनने हैं, ऐसे करेंगे तो कंधी हमारी गिरेगी नहीं। और यहाँ पे भी अपना आर्म होल बना लिया, तो इसकी पूरे की कटिंग कर लो, इसकी पूरे की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं, डार्ट्स कैसे लगाते हैं, फ्रंट की और बैक की दोनों की। इस तरीके से आप ब्लाउज काटोगे ना तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी, कंधे भी नहीं गिरेंगे, एकदम परफेक्ट आएगी। चलिए अब डार्ट लगाते हैं। डार्ट लगाने के लिए हम पहले बैक का पल्ला मैंने उठा लिया, आपको बैक की डार्ट लगाना बताती हूँ। हमारी बस्ट आ रही है 39 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डार्ट लगेगा 39 डिवाइड बाय 10 होता है। 39 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, 3.9, मतलब 4 इंच मान लो, और सवा इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन भी ले रखा है, तो 4.25 पे मैंने निशान लगाया। अब उसके बाद यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.75, क्योंकि हमने 1.5 इंच की डार्ट का मार्जिन लिया है। यहाँ से हमने हमारी जो बस्ट साइज था ना वो था 10.5 इंच का, इस ब्लाउज का बस्ट साइज। तो बैक में हम 1 इंच नीचे करके डार्ट बना लेते हैं, मतलब 10.5 का अगर बस्ट साइज था तो 11.5 पे निशान लगाना है और ऐसे डार्ट बना लेनी है। सेम ऐसी दूसरी तरफ भी। यहाँ से हमने 4.25 लिया, अब यहाँ से 0.75, यहाँ से 0.75, सीधा करते हुए 11.5 पे हमने मार्किंग कर ली। ये देखो हमारी डार्ट बन गई। ये हो गया हमारा बैक रेडी। चलिए अब मैं आपको फ्रंट की डार्ट बनाना सिखाती हूँ। पहले मार्किंग कर लेते हैं अपने मार्जिन्स की। अब देखो यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बस 4 पे निशान लगाना है, 0.75 इधर, 0.75 इधर, और बस पॉइंट आ रहा था हमारा 10.5, मतलब आधा इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, 11 और 12 पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखो 1 इंच हम नीचे ये गए हैं, यहां से हम जाएंगे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और
ये वाला जो बस्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से मिलाते हुए यहाँ 2 इंच छोड़ना है बस। यहाँ पे 2 इंच का गैप, यहाँ पे 2 इंच का गैप। अब ये हमारा फ्रंट ना बंद है, मतलब फ्रंट में हुक नहीं है। अगर फ्रंट में हुक होता तो यहाँ से हम 3 इंच लगाते और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए 2 इंच का मार्जिन लेते हुए डाट बना लेते। लेकिन ये हमारा फ्रंट बंद है ना, तो इसमें सीधी डाट बनेगी। ये 5 इंच आ रहा है यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे और ऐसे सीधी यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे सेम। ठीक है, अब ये आर्म होल है, आर्म होल से भी 2 इंच, ये जो हमारा इनर आ रहा होता है ना, बिल्कुल जो ज्यादा गहरा होता है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से भी 2 इंच का, ये जो बस्ट पॉइंट है यहाँ से 2 इंच का मार्जिन। देखो अब ध्यान देना, बिल्कुल बस्ट पॉइंट था, 1 इंच का मार्जिन हम नीचे वाली डाट लेते हैं, बाकी जो तीनों डाट्स का लेते हैं ये हम टोटल 2 इंच का लेते हैं। थोड़ा छोटा ब्लाउज होता है ना तो उसमें 1.5 इंच का ले लेते हैं, कि थोड़ा बड़ा है ना इसमें 2 इंच का ले लिया, मतलब 1.5 से 2 इंच का मार्जिन चलता है, पर यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का चलता है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए मेन कपड़े के ऊपर अपना अस्तर बिछा लेंगे। हमारा कट दाने वाला फैब्रिक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो मार्जिन आ रहा है ना नीचे का, वो प्लेन में रखे। देखो जैसे मैंने ये मार्जिन प्लेन नेट के ऊपर रखा है, सिलाई करने में आसानी होगी। अब ये कट कर लें। अगर आपको कट दाना वाला फैब्रिक को सिलना जानना चाहते हैं कि कैसे सिला जाता है ये बिना सुइयां तोड़े, तो कमेंट में बताना, मैं तभी वीडियो डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। आप लोग कुछ करते नहीं हो, मुझे सब्सक्राइब करते नहीं हो और वीडियो देख देख के निकल लेते हो। सब्सक्राइब करोगे, कमेंट में लिखोगे कि हाँ हमें सीखना है कैसे होगी सिलाई कट दाना वाले फैब्रिक पे, तभी मैं वीडियो डालूंगी स्टिचिंग की। देखिए ऐसी बिल्कुल जैसे हमने रखा है अस्तर, उसी के हिसाब से मेन फैब्रिक कट कर लेना। सेम ऐसे बैक भी कट कर लेनी है। देखिए अब हम बाजू भी काट लेंगे अपने ब्लाउज की। बाजू हमारी बिना अस्तर की बननी है। मार्किंग हमने कर लिया और मैंने पहले आपको वीडियोस में सिखा रखा है बाजू कैसे मार्किंग करते हैं बाजू की, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। फ्रंट कट गया, बैक कट गया, बाजू कट गई, तीनों चीजें हमारी कट गई है। कटिंग का तरीका आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसके पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।